हेलो एवरीवन। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे कि क्या क्या करियर्स आप रिसर्च फील्ड में बना सकते हैं। मैं हूं आपका दोस्त सचिन यादव, और आज हैं हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट पूजा तिवारी जी। पूजा जी एक रिसर्च एनालिस्ट हैं विद ग्लोबल रिसर्च टीम एट प्रोमिनेंट कंसल्टिंग फर्म। इससे पहले पूजा जी ने एनएलयू दिल्ली के सेंटर फॉर लॉ जस्टिस एंड डेवलपमेंट में एज अ रिसर्च फेलो काम किया है। और ऐसे ही बहुत सारे अनेक रिसर्च सेंटर्स में पूजा जी का कंट्रीब्यूशन है। पूजा जी की पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से हुई है। वेलकम टू द पॉडकास्ट पूजा जी। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला और हमारे साथ आप आज हैं आप। Thank you so much, Sachin. Thank you for having me on board. And I have been following you on Instagram or YouTube, maybe. So I'm thankful that there are people from our legal fraternity who are taking such initiatives and reaching out to the common crowd. So thank you for that as well. And thank you for having me. थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। पूजा जी, आप रिसर्च एनालिस्ट हैं ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म के ग्लोबल रिसर्च टीम में। तो सबसे पहले मैं पूछूंगा कि आपका रिसर्च फील्ड में अपना करियर बनाने का आइडिया कैसे आया, कहाँ से शुरुआत हुई। Okay, so Sachin, honestly speaking, आप और हम दोनों एक सेम लॉ कॉलेज से हैं, so we know that DU इतना ज्यादा रिसर्च ओरिएंटेड नहीं है. सो व्हेन आई वाज बैक इन माय लॉ कॉलेज आई डिड नॉट immediately know that research is my call or I should go into research. However, in one of the internship that I did in my last final year, I was working on a book. वो sexual harassment at workplace पे थी, जहाँ पे I had to undertake extensive research work. और that was the time that I realized that okay, this is something because एज एन एडवोकेट यूर ऑलवेज क्यूरियस. आप हमेशा कुछ नया जानना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं. सो दैट वॉज माई आई थिंक फर्स्ट स्ट्राइक और फर्स्ट थॉट दैट केम टू माई माइंड कि yes, research is something wherein I can, a domain where I can explore. Moving forward, I did my master's, and the institution that I did it from, it is very research intensive and very research oriented. So all along the year that I was in my masters, बहुत सारे रिसर्च पेपर पे काम किया, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स या टॉपिक्स पे काम करने का मौका मिला जहां पर देयर वाज नॉट मच स्कोप ऑफ मटेरियल और रिसोर्स. So I think that is where I realized that okay, this is where I think I see myself in a longer run, and then my journey started off. बहुत सही पूजा जी। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिसर्च करियर को चुनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज और स्किल्स का होना बहुत जरूरी है, और क्या नेटवर्किंग कोई रोल प्ले करता है फॉर रिसर्च। So honestly, calling out from my own experience, I think first and primary thing जो हर researcher या हर student for that matter के अंदर होना चाहिए, that is curiousness. You should always be curious to know. हम कोई भी न्यूज या कोई भी आर्टिकल पढ़ते हैं, सो वी वुड जस्ट गो ऑन गूगल, एंड फॉर दैट मैटर इवन एज बेसिक एज हमें कोई न्यूज इंफॉर्मेशन पता लगती है या हम किसी सोशल मीडिया स्टार के बारे में जानना चाहते हैं, सो हम इमीडिएटली उसके बारे में गूगल करते हैं. वी वुड वांट टू नो मोर एंड वी वुड वांट टू नो मोर अबाउट अ पर्टिकुलर न्यूज. सो आई थिंक first and foremost thing that is very important is you have to be curious. If you're not curious, तो काफी रिडंडेंट बन जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज आपको पढ़ना है, बहुत पढ़ना है. रिसर्च में यू टेक अ डीप डाइव इन एन ओशन, एंड देन you just are reading. So that is one thing that I think is very primary. Second, I believe कि आपको explorative होना चाहिए. You should be ready to explore. You can't just be rigid in your mindset that okay, this is my domain और मैं इतना explore करूँ, then this would suffice. So that is another thing that I think is very pertinent for a researcher. और अगर आप क्यूरियस हैं और आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, देन यू शुड ऑल्सो बी विलिंग कि आउटकम कुछ भी हो, मैं एक रैशनल माइंडसेट या ओपन माइंडेड माइंडसेट के साथ कोई काम करने जा रहा हूँ, और चाहे वो राइट हो या रॉन्ग, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट द आउटकम. जैसे हाइपोथेसिस आप लेके चले दैट I think that it might rain today. So you step out of the house, you carry your umbrella. It may or may not rain if I am able to connect the dots. So I think ये
3-4 स्किल बहुत जरूरी हैं. आपको क्यूरियस होना जरूरी है, आपको एक्सप्लोरेटिव होना जरूरी है, आपको ओपन माइंडेड होना जरूरी है, एंड देन विलिंगनेस टू एक्सेप्ट व्हाटएवर बी द आउटकम. सो एंड तो देन इफ यू टॉक अबाउट नेटवर्किंग, नेटवर्किंग टू एन एक्सटेंट, यू नो, आपको एवेन्यूज के बारे में पता चल सकता है. दैट इफ आई नो यू सचिन, तो आप एक सर्टेन डोमेन में एक्सपर्ट हैं, एंड देयर इज समबडी हु इज एक्सपर्ट इन अ सर्टेन डोमेन. So by networking, I think to my knowledge and my experience, I think networking का role वहाँ play आता है कि जहाँ पर आपको opportunities मिलती हैं. Like you know, you get to explore different avenues when you know certain people. So I think networking का role वहाँ तक होता है. Otherwise, as a researcher, I think it's pretty much one person show. So if you have those skills, you know, research is your ओके. game. ओके, परफेक्ट. तो जितना मैंने समझा कि आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि कुछ काम करना है, कुछ रिसर्च करनी है, आपको आपके अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए किसी चीज को जानने की. ओके, बहुत ही बढ़िया, बहुत इंस्पायरिंग था ये वाला आंसर, बहुत बढ़िया. तो एक और सवाल मेरे मन में आया है कि आपने अभी तक अपनी लाइफ में किस टाइप के रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है, किस टाइप की रिसर्च पे आपने काम किया है? देन जैसे कि आई हैव एक्सप्लोर्ड डिफरेंट एवेन्यूज, जैसे कि पहले बताया, बट आई स्टार्टेड ऑफ एज अ स्टूडेंट रिसर्चर इन अ लॉ फर्म. वहां पे आई वर्कड ऑन अ बुक. Moving forward, when I started working full-fledged as a legal researcher, that's when I can say that, you know, my journey was on full flow. वहाँ पे when I started off, I was working on legal education का एक project था. So I was working on that project. Was an empirical project. Basically comparative study थी वो, और empirical भी थी और analytical भी थी, जहाँ पे हम देख रहे थे कि कैसे चाइना से हम लर्न करके अपना इंडियन सिस्टम को और बेटर कर सकते हैं. उसके बाद I was fortunate enough that I got to work on another project by different ministries. उसके बाद with the flow, I think I, क्योंकि बहुत ज्यादा empirical explore कर लिया था, तो I obviously empirical is an outcome of a qualitative study, but I wanted to do core qualitative study as well, core qualitative research work. So then I started working with OP Jindal. Then I worked on a few projects with the Ministry of Corporate Affairs. Then, you know, then again, I think I've explored a lot of avenue in, you know, corporate sphere, qualitative and quantitative. Then now I shifted to a global research team of a consulting firm, जहाँ पे I am explore to different research projects at a global scale. And trust me, the experience is very refreshing and new. I say so because हमें बहुत different तरीके के research tools से explore करने का मौका मिला, और उनसे एक्वेंट होने का मौका मिला, उन्हें यूज करने का मौका मिला. पता लगा कि, यू नो, समथिंग दैट यू डू मैनुअली फॉर अ डे और टू, यू कैन डू इट लिटरली इन अ मिनट. बहुत ही अच्छा था. और इससे मैं समझा कि आप जितना रिसर्च करेंगे उतना आपका जो माइंड है और जो चीजें हैं वो आपको आसान, जो चीजें आप करना चाहते हैं जिनमें बहुत टाइम लगता है वो आप बहुत ही कम टाइम में आप कर सकते हैं. तो एक और सवाल मेरे मन में आया कि फॉर समवन लाइक मी हु इज डूइंग पीएचडी इन लॉ, so what advice do you have for those who considering a career in legal research? Somebody who's doing PhD, I think पहले तो very courageous, because it itself is a lot of dedication जो आप willingly तैयार होते हो देने के लिए, which is very commendable. But I think अगर आप एक career research में ढूंढ रहे हैं, then other than these aspects, it's also important कि you be very patient. Research is not a domain जहाँ पे आपको overnight या एक केस जीतने से, you know, you get recognition, या फिर it's a slow process, but it's healing, क्योंकि आप you know, you're curious और आप धीरे धीरे उन चीजों को ढूंढते हैं, आप अपनी एक्टिविटी उस हिसाब से अलाइन करते हैं. So I think it's important कि आप पहले तो थोड़े पेशेंट बनिए, have faith in yourself that this direction will lead somewhere, क्योंकि इंडिया में research has always been there. I wouldn't say that it's niche, but it is also niche in one way or the other. सचिन, आप जैसे कोरिलेट कर पाते होगे, when हम लोग जब लॉ कर रहे थे ड्यूज से, इतने वेन्यूज नहीं थे हमारे पास कि हम रिसर्च ऑल टुगेदर एक्सप्लोर कर पाए.
सच में ये हुआ था कि जब मैं एलएलएम में एडमिशन लिया तो मेरा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था, सब फर्स्ट असाइनमेंट था, मेरे को दिया, मैंने वो फुल गूगल से कॉपी पेस्ट किया एंड फॉरवर्ड कर दिया। फिर मेरा जो 98% प्लेगरिज्म था, तो मेरे को क्लास में सब लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे हैं कि भाई सचिन जी आपने तो बहुत बहुत अच्छा कर दिया, ये कर दिया। फिर मैंने अपने प्रोफेसर को कॉल किया कि सर व्हाट इज दिस। तो सर ने कहा कि कहाँ से प्रोजेक्ट किया है, मैंने कहा गूगल से। तो फिर सर ने कहा सचिन इसको ऐसे नहीं करते हैं, रिसर्च आप कहाँ से पास आउट हो, मैंने कहा डीयू से। तो फिर उन्होंने कहा चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे करना है। फिर उन्होंने मेरे को सिखाया कि कैसे आपको इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करनी है, कैसे फिर रिफ्रेश करना है चीजें, कैसे आपको पूरा असाइनमेंट बना के देना है। ये मेरे साथ मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ऐसा। आई टोटली अग्री विद यू सचिन, और सेम आपकी तरह व्हेन आई वेंट फॉर माय मास्टर्स, देखिए टीचर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको एक अच्छा मास्टर मिला है तो आप कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं। मतलब यू आर डूइंग पीएचडी एट सच अ रिनाउंड इंस्टीट्यूशन, आई एम प्रीटी श्योर दैट इट्स नॉट अ इजी गेम। तो आई एम श्योर दैट यू आपने भी बहुत मेहनत की होगी, कहीं ना कहीं आपके जो आपके फैकल्टी थे उनका भी बहुत की रोल रहा होगा ट्रू। इसमें। ट्रू। I went to NUJS, I also faced a similar scenario because I never worked on a research project before. और कॉलेज में जाते ही आपको असाइनमेंट बनानी थी, जैसा आपने ट्रू। बोला ट्रू। आपको बनानी। एंड आई, पता नहीं हमारा लक था या क्या था, आई गॉट अ प्रोजेक्ट सचिन जिसमें द रिसर्च क्वेश्चन वाज ऑफ 2 लाइन। वो गैट्स के एक आर्टिकल 13B पे था कि हाँ। गवर्नमेंट सर्विसेज किस में आती हैं किस में नहीं आती हैं। एंड आई थॉट कि चलो इनसे उनसे पूछ के थोड़ा बहुत करके हो जाएगा, शायद हो जाए। बट कुछ कुछ था ही नहीं उस पर, कुछ भी नहीं था। एंड आई वाज जस्ट लॉस्ट कि अब हाउ एम आई गोइंग टू अप्रोच इट। एंड देन आई वेंट टू माय प्रोफेसर, आई टोल्ड हिम कि सर इस पे तो कोई मटेरियल ही नहीं है, आई कांट प्रिपेयर एन असाइनमेंट ऑन इट। And trust me, I think my career credit goes to two people, two faculties that I had in my life. My first boss and this faculty, Dr. Sandeepa Bhatt. He literally, उन्होंने immediately ऐसे बोला तो क्या हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात है कि कोई मटेरियल नहीं है ना, मोर स्पेस क्रिएट। तो ओरिजिनलिटी का कॉन्सेप्ट जो होता है ना रिसर्च में, वो समझ में आना बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं उसने वो वो भी बहुत हेल्प हुआ टू अंडरस्टैंड कि हाँ इसमें भी एक एवेन्यू है और आप आगे बढ़ सकते हैं। सो या Okay, so let's come to the final few questions. So, as we wrap up, Pooja ji, could you share some insight about the future of legal research and the skills that will be in demand? okay, I think personally that research has a very a career in a research is very bright, and and it's a long game because now that we know that so many AI tools are, we have so many AI tools with us. So Yes. कहीं ना कहीं वो AI tools को अगर हम अपनी research में align करते हैं तो there is something so big and different that we can actually do. हाँ, एक कहीं ना कहीं पहले से एक माइंडसेट होता है कि चैट जीपीटी आ गया तो रिसर्चर्स की नौकरी चली जा सकती है, या फिर वी डोंट नीड रिसर्चर्स एनी। बट इस इन टूल्स को हमें कैसे अपने रिसर्च में अलाइन करना है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आई थिंक फ्यूचर ऑफ रिसर्च में एक चीज जो प्राइमरी है वो है एआई और रिसर्च का को एग्जिस्ट करना। एंड ये एक चीज है जो हमें एक ब्राइटर लीगल रिसर्च का फुटपाथ दिखाता है। देन ओवर द टाइम जैसे आप देख सकते हैं अभी हमारा पूरा क्रिमिनल सिस्टम ऑल टुगेदर रिफॉर्म हुआ, जहां हमें एक साथ 3 नए लॉ इंट्रोड्यूस हुए। तो आई थिंक इसने अगेन हमें एक बहुत वाइडर स्कोप दिया है कि यस जो हमारे एज ओल्ड लॉज हैं वो आगे इवॉल्व कर पाए। एंड एक और कॉन्सेप्ट है जो ओवर द टाइम इन रिसर्च आई हैव लर्न सचिन, इसकी पहले हमारे यहाँ लॉ बनते थे, थोड़े आर्कियाक होते थे और अप्रोच ऐसा होता था दैट पहले लॉ आता है उस हिसाब से लोग अपना माइंडसेट बदलते हैं। ओके, अगर हाइपोथेटिकली एक लॉ है कि आप धूप में बाहर नहीं निकल सकते हैं, सो आप उस हिसाब से अपने आप को यू विल अकस्टम योरसेल्फ एंड यू विल मेक सर्टेन प्रिपरेशंस। हाउएवर इस वक्त जो कंटेम्प्रेरी टाइम चल रहा है इसमें लॉ आ रहा है व्हाट इज लोगों की सहूलियत के हिसाब से। तो जैसे जैसे पैराडाइम चेंज हो रहा है उस हिसाब से लॉ आ रहा है।
विद कंटेम्प्रेरी चेंजेस, कंटेम्प्रेरी रिफॉर्म्स, नए नए लॉ आ रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट कंसिडरेशन दी जा रही है. और नॉट जस्ट लॉ, रेगुलेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एज वेल. सो फ्यूचर ऑफ द लीगल रिसर्च, इफ आई से, वुड बी इज फॉर द पीपल, विद द पीपल. सो आई वुड से कि बहुत ब्राइट फ्यूचर है, लोगों के लिए है, लोगों के साथ है. एंड यस, दैट वुड बी ऑल. थैंक यू सो मच पूजा जी. तो आखिरी में क्या आप हमारे लिसनर्स को जो रिसर्च फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे, फाइनल एडवाइस? जो सेशन के शुरू से अब तक आई बीन सेइंग, बी क्यूरियस, हैव अ लर्निंग माइंडसेट कि आप नो मैटर कितना आपके पास एक्सपीरियंस हो, कितनी नॉलेज हो, कितनी क्वालिफिकेशन हो, यू शुड बी रेडी टू यू नो take in new knowledge. That is very important. Stay curious and have faith in yourself that yes, this is going somewhere. Even if it's not going somewhere, that's also a research outcome. So have faith in yourself. ओके, धन्यवाद पूजा जी आपके सजेशंस देने के लिए. तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि आपके अंदर अगर इच्छा शक्ति है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं. आपको रिसर्च फील्ड में जाने के लिए इच्छा शक्ति, मोटिवेशन और मतलब आपको कुछ करने का अंदर से होना चाहिए कि आपको कुछ नया ढूंढना है. तो आज हमने पूजा तिवारी जी के साथ रिसर्च करियर के बारे में बात की. अगर आप भी रिसर्च फील्ड में कुछ अच्छा, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने कदम रखना चाहते हैं, तो पूजा जी के सुझाव को याद रखिए. और फिर हम दोबारा मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में. तब तक के लिए नमस्ते. थैंक यू. Thank you.